अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में भारती अनुपमा से कहती है मंगेश उसे जीने तक नहीं दे रहा। वह कहती है कि मंगेश ऐसा बर्ताव कर रहा जैसे मैंने उसे धोखा दिया हो। भारती बताती है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी की वजह से उसका पूरा परिवार परेशान है। ऑफिस में लोग उसके बारे में बातें करते हैं, हर जगह उसे जज किया जाता है। वह उलझन में है कि क्या उसे मंगेश के पास वापस जाना चाहिए या नहीं। अनुपमा साफ कहती है नहीं। वो भारती से कहती है किसी भी हालत में उसे मंगेश के पास वापस नहीं जाना चाहिए। अनुपमा कहती है औरत सब कुछ बांट सकती है लेकिन अपना पति नहीं बांट सकती। वह भारती को समझाती है कि मर्द सोचते हैं एक सॉरी कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अनुपमा की बातों से भारती को शक होता है। भारती पूछती है क्या अनुपमा का पति भी ऐसा ही था। अनुपमा हैरान होती है और अपना दर्द बांटती है। वो भारती से कहती है मेरे पति ने भी मुझे धोखा दिया था, फिर मेरे पास माफी मांगने के लिए आया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने उससे तलाक ले लिया। अनुपमा कहती है इतने सालों में मुझे आज तक अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ है, बल्कि गर्व हुआ है। इसके बाद रात में भारती काम कर रही होती है। अनुपमा को बताती है कि वह ऐसी औरतों की इंटरव्यू सीरीज बना रही है जिन्होंने निजी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, फिर खुद को साबित किया है। अनुपमा अपनी जिंदगी की तस्वीरों में खो जाती है। भारती अनुपमा को धन्यवाद देती है और कहती है अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आए वह मंगेश के पास वापस नहीं जाएगी। अनुपमा उसे समझाती है कि आगे की राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसे मजबूत बने रहना है। इसी बीच भारती अनुपमा से पूछती है क्या उसके भी बच्चे हैं। अनुपमा हैरान होती है। उसे माही और राही की कड़वी बातें याद आती है। उसे पाखी और तोसू के ताने याद आते हैं। भारती जानना चाहती है कि अनुपमा अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहती। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके बच्चे को खुश रखे और मन में ख्याति से माफी की दुआ मांगती है। भारती पूछती है क्या उसका परिवार बड़ा है। अनुपमा कहती है सही वक्त आने पर वह सबसे पहले उसे ही बताएगी। भारती कहती है मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। वह कहती है हम भी आपका परिवार हैं। अनुपमा उसे धन्यवाद देती है और दूसरी तरफ किंजल देखती है तोसू लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। किंजल ताना मारती है क्या जुआ खेलने का नया अड्डा देख रहे हो। तोसू कहता है मैं काम कर रहा हूँ। किंजल बताने के लिए कहती है। तोसू कहता है अभी सही वक्त नहीं है, लेकिन वह कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। किंजल उसे चेताती है अगर इस बार गलती हुई तो अनुपमा बचाने नहीं आएगी। तोसू कहता है कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करता, लेकिन इस बार मैं सबको गलत साबित करूंगा। किंजल मन ही मन सोचती है क्या सच में तोसू अब कुछ अच्छा करने जा रहा था। दूसरी तरफ अनुपमा को प्रेम का कॉल आता है। अनुपमा घबरा जाती है। भारती नोटिस कर लेती है और वह बहाना बनाकर बाहर चली जाती है। प्रेम अनुपमा से कहता है वह चाहता है कि अनुपमा घर लौट आए और राही से उसकी दूरियां खत्म हो जाए। अनुपमा कहती है कुछ सपने बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन वह सपने ही रहते हैं, यह सपना भी सच नहीं होगा। अनुपमा बताती है कि वह बहुत बार परिवार से दूर रही है, लेकिन वापस परिवार के पास लौट गई, लेकिन इस बार वह वापस नहीं जाना चाहती। प्रेम कहता है वह राही और अनुपमा के बीच की दूरियां मिटा देगा। अनुपमा उसे रोकती है और कहती है राही ने उसे साफ साफ कह दिया है वह उसके परिवार से दूर रहे। अनुपमा प्रेम से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसका नंबर डिलीट कर दे और दोबारा कॉल न करे, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो कलेश हो जाएगा। इसी बीच राही प्रेम के पीछे आती है और उसे फोन पर बात करते हुए देखती है। अनुपमा प्रेम से कहती है आज के बाद मुझे फोन मत करना, राही का और अपना ख्याल रखना। राही प्रेम के पास आती है। प्रेम उसे देखकर घबरा जाता है। इधर अनुपमा सोचती है मैंने सही किया है, यही सही है। दूसरी तरफ राही प्रेम से पूछती है क्या तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि मोटिबा ने मुझे डांटा है। वह प्रेम से कहती है मैं खुश हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। प्रेम को राहत मिलती है। इसके बाद राही घर का काम लिखती है। प्रेम अनुपमा का नंबर डिलीट करने का सोचता है और असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन वह नंबर डिलीट नहीं करता है। प्रेम राही से काम की लिस्ट लेकर उसे फाड़ देता है और कहता है आधा काम मैं करूँगा, आधा तुम करोगी। राही खुश होती है और दोनों मिलकर नई लिस्ट बनाते हैं। दोनों खुश होते हैं और रोमांटिक पल शेयर करते हैं।
दूसरी तरफ मोटी माँ राजा से पूछती है वह इतना पैसा कहाँ खर्च कर रहा है। गौतम भी आग में घी डालता है। राजा तोसू को पैसे देने की बात छुपाना चाहता है और कहता है अब मुझे हर पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। मीता भी राजा का समर्थन करती है, लेकिन अनिल राजा से हिसाब पूछता है। ख्याति आरोप लगाती है वह सब पैसा परी पर उड़ा रहा है। राजा इसका विरोध करता है। काफी बहस के बाद आखिर में राजा खुद कबूल करता है उसने पैसे तोसू को दिए हैं। पराग हैरान होता है। मोटी माँ नाराज हो जाती है, गुस्सा करती है। ख्याति गुस्से में कहती है अनुपमा चली गई, लेकिन उसकी काली छाया हम पर भी आज मंडरा रही है। पराग कहता है राजा को सबको बताना चाहिए था। राही तय करती है वह तोसू से बात करेगी। ख्याति राही और अनुपमा के खिलाफ बोलती है और कहती है जब से राही के मनहूस कदम इस घर में पड़े हैं तब से घर का बुरा समय शुरू हो गया है। तभी पराग चिल्लाकर ख्याति को चुप रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अनुपमा भारती और जसप्रीत को अपने कमरे की टपकती छत से परेशानी दिखाती है। जसप्रीत को अनुपमा के फोन में राही की तस्वीर दिखती है। वह अनुपमा के से सवाल करती है क्या यह वो उसकी बेटी है। भारती जसप्रीत को चुप रहने का इशारा करती है। भारती बात को बदल देती है। इसके बाद जसप्रीत कहती है आज अनुपमा में हिम्मत कैसे आ गई जो आज उसने मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करके मंगेश से तुमको बचा लिया। यह सुनकर अनुपमा अपना अतीत छुपाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ परी तोसू पर अपनी नाराजगी व्यक्त करता है। वह रोते हुए तोसू से कहती है कि बाप अपनी बेटी से ससुराल का पानी तक नहीं पीता, आप अपने दामाद से पैसे ले रहे हैं। परी कहती है सबको लगता था कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, लेकिन मुझे राजा जैसा अच्छा लड़का मिल गया। मैं राजा के साथ बहुत खुश थी, लेकिन आपने सब खराब कर दिया। वह बताती है कोठारी परिवार शाह परिवार को लूजर समझता है। उन्हें लगता है कि राही और मैंने पैसों के लिए शादी की है और आपने उनकी सोच को सही साबित कर दिया है। तभी पाखी ताना मारती है अब तो साबित हो गया है कि परी ने राजा से पैसों के लिए शादी करी है। तभी किंजल पाखी को चुप रहने के लिए कहती है। तोसू परी को शांत करने के लिए कहता है। किंजल तोसू गुस्से में तोसू को डांटती है। किंजल गुस्से में कहती है कि तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। तुम मुझे और पूरे परिवार को कई सालों से परेशान करते आ रहे हो, लेकिन अपनी बेटी को बख्श दो। परी दुखी होकर कहती है कि बाप के लिए बेटी परी होती है, मेरा तो नाम भी परी है। आप अपनी परी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा मनोहर जी के घर आती है और उनसे पूछती है क्या वो कर रहे हैं। मनोहर जी बताते हैं वो अपने गरीब स्टूडेंट के लिए पुराने कपड़ों से डांस कॉस्ट्यूम बना रहे हैं। अनुपमा यह जानकर खुश होती है और कहती है वह भी उनकी मदद करेगी। अनुपमा उनसे कहती है आप मुझे रोजाना नई प्रेरणा देते हो, कुछ नया सीखने को आपसे मिलता है। मनोहर जी बताते हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तब हमारी पत्नी गुजर गई। हमने ही माँ बाप बनकर अपने बच्चों को पाला, बाप बनकर पैसा कमाया और माँ बनकर घर को संभाला। वह उसे एक अवार्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि यह उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला था जो उनके दिल के बहुत करीब है। अनुपमा को अपने अवार्ड की याद आती है और वो भावुक हो जाती है। आज का एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मनोहर जी का बेटा उनसे कहता है अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेंगे तो वह उनके मरने पर भी नहीं आएगा और उन्हें आग भी नहीं देगा। यह सुनकर अनुपमा दंग रह जाती है और मनोहर जी बेहोश हो जाते हैं। अनुपमा उन्हें ठेले पर हॉस्पिटल लेकर जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल अनुपमा में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।